जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी एवं पार्वती जी गौरी की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा के समय रेणुका की गौरी बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। गणगौर राजस्थान में आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है। गण यानी कि शिव तथा गौर यानी पार्वती के इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत कर अपने पति की दीर्घायु आयु की कामना करते हैं। इस साल गणगौर पूजा 15 अप्रैल 2021 को है। गणगौर व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुँच गए। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगे? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी। इससे वो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। पार्वती जी ने कहा, तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो जाओ और तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चले गए। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 करों के प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया।